अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं वसीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाला हूं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ क्या करें कि मदीना यूनिवर्सिटी में जल्दी स्कॉलरशिप मिल जाए। अक्सर लोग मुझे पर्सनल में भी मैसेज करते हैं कि मदीना यूनिवर्सिटी में जल्दी दाखिला कैसे हो सकता है, आपका दाखिला कैसा हुआ और किस तरह हुआ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ 3 टिप्स बता रहा हूँ। आप लोग इस 3 टिप्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह रब से उम्मीद है कि आप लोगों का दाखिला हो जाएगा मदीना यूनिवर्सिटी में। आप लोग वीडियो मेरे साथ देखें, इन तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चैनल पे नहीं है तो मेरा चैनल वसीउल्लाह एजुकेशनल टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट के साथ शेयर करें। अगर फिर जिसको कोई मसला हो अप्लाई में स्कॉलरशिप के हवाले से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मदीना यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ से, तो आप लोग विज़िट करें, प्लेलिस्ट को विज़िट करें। आप लोगों को तमाम वीडियो मदीना यूनिवर्सिटी के हवाले से यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह मदीना यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप ओपन होने वाला है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ टिप्स दे दूँ कि आप लोगों का स्कॉलरशिप मिल जाए। तो फर्स्ट वन जो टिप्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो स्टूडेंट को अक्सर इनमें कंफ्यूज होता है और पता नहीं होता है सही का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फर्स्ट वन जो है एज लिमिट जो है 17 साल से 25 साल तक है। अक्सर जो है ना 25 साल से और लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो वो एलिजिबल इस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। और अरेबिक लेवल टेस्ट के हवाले से अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि अरेबिक लेवल टेस्ट क्या होता है, क्या ये अटेम्प्ट करना ज़रूरी है या नहीं है। तो सबसे लाजमी ये है कि आप लोग ये अटेम्प्ट करें, यानी आप लोग ये मिस न करें, क्योंकि अगर आप लोग मिस करें तो इसका एडमिशन का चांसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं। फिर मार्क्स की बात लोग करते हैं कि ज़्यादा मार्क्स लेना है टेस्ट में या कम, अगर ज़्यादा है या कम है तो वो बात की बात है, लेकिन अटेंड करना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। और क्राइटेरिया में ये भी शामिल है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है, सबमिट कर देना है सही तरीके से। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है तो सारे के सारे सबमिट कर देना है। अगर एक भी आप रह जाए तो फिर स्कॉलरशिप के मिल जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। टिप्स नंबर 2 है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला जो है पासपोर्ट। विदाउट पासपोर्ट अप्लाई नहीं हो सकता है। जिसके पास पासपोर्ट नहीं है तो पहले से अभी से पासपोर्ट बनवाए, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में स्कॉलरशिप ओपन होने वाला है मदीना यूनिवर्सिटी की, तो आप लोग अभी से अपना पासपोर्ट बनवाए। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में दूसरा जो है FA या FSC की सर्टिफिकेट या FA के जो लेवल की जो सनद बराबर है मदरसे की जो सनद है, तो इस भी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा नंबर जो है रिकमेंडेशन लेटर, जिसको कहा जाता है तज़किया। तो तज़किया यानी 2 लेटर लेना इस शख्स से जो जिसका ग्रेजुएशन हुआ है मदीना यूनिवर्सिटी से या किसी इदारे में बहुत बड़ा शख्स हो, तो इससे आप रिकमेंडेशन लेटर ले लें, करेक्टर लेटर ले लें, क्योंकि इससे जो है ना एडमिशन अप्लाई पे बहुत असर हो सकता है। तो आप लोग 2 रिकमेंडेशन लेटर अभी से तैयार करें, तज़किया जिसको कहा जाता है। और इसके साथ जो है ना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में मेडिकल रिपोर्ट किसी लैब से आप लोग बनवाई, क्योंकि इसका चेकअप जो है ना फिर बाद में ही होता है, लेकिन अप्लाई के वक्त मेडिकल रिपोर्ट भी लेना लाजमी है। आखिर में जो टिप्स है, टिप्स नंबर 3, रब से दुआ करना। हर वक्त अपने रब से दुआ करो कि अल्लाह मुझे भी मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सआदत नसीब करे, क्योंकि मदीना यूनिवर्सिटी हरम शरीफ की हुदूद के अंदर है, एक मुक़द्दस जगह में है। और साथ ही अपने पेरेंट्स से भी कहो कि मेरे लिए दुआ करे, कि मेरे लिए नवाफिल पढ़े कि मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए। और हर रोज़ अल्लाह से रो कर मांगा करो कि या अल्लाह मेरा दाखिला मदीना यूनिवर्सिटी में ज़रूर हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने तो ज़ाहिरी असबाब इस्तेमाल किए हैं। तो आखिर वाला जो टिप्स है आप लोग इस पे अमल करें, तो इंशाल्लाह रब से उम्मीद है कि आप लोगों का दाखिला हो जाएगा। मैंने तो ज़्यादातर डिटेल इस वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है इंशाल्लाह स्कॉलरशिप ओपन हो जाएगा, तो डिटेल जो है ना इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। तो रब से उम्मीद है कि आप लोगों को एक छोटे से वीडियो पसंद आए होंगे। स्टूडेंट के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।